दोस्तों दोस्तों आज हम लगाने वाले हैं ये एस टाइप स्कार्टिंग। स्कार्टिंग आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे त्रिकोण वाली और जो राइट एंगल में लगाते हैं कातरा काट के वो वाली स्कार्टिंग। तो आज हम लगाएंगे ये एस वाली स्कार्टिंग। ये एस वाली स्कार्टिंग कैसे कटती है ये भी आपको हम बताएंगे, और वीडियो में आप पूरा बने रहे और पूरा वीडियो को देखिए। तो ये कैसे हम ये गोलाई कटती है, और जो टप्पे को अपन ये स्टार्टिंग लगाते हैं तो टप्पा कैसे काटते हैं। तो कई कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे खाँचा काट के और बाद में इसको लगाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम टप्पे को ही काटेंगे। तो ये चीज़ भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने को ये स्कार्टिंग इस टाइप से काट लेनी की है। तो किस हिसाब से ये डिस्टेंस रहेंगी, तो ये जो आप स्कार्टिंग को कितनी साइज की ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने यहाँ से टप्पे से ये 3 इंच की जो हाइट है वो हमने ली है। आप चाहे तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। तो 4 इंच आप लेंगे तो ये 5 इंच पे निशान लगा लीजिए। तो इससे 1 इंची का जो गैप रहेगा वो उसमें स्टार्टिंग में माल भरने में आसानी रहेंगी, फिनिशिंग करने में आसानी रहेंगी। तो 1 इंच हमेशा जो आप स्टार्टिंग लगाते हैं उससे 1 इंच ज़्यादा लीजिए ताकि माल भरने में आसानी रहे। तो यहाँ पे 3 इंच ये ले लिया हमने, क्योंकि हम 3 इंच की स्टार्टिंग लगा रहे हैं। तो 3 इंच की हाइट पकड़ के और सबसे पहले इस प्लास्टर को काट लेंगे। उसके बाद में ये स्टार्टिंग इस दीवार से कितनी बाहर रहनी चाहिए ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे आप इस टाइल की पूरी थिकनेस को बाहर दिखाना चाहते हैं, या 1 डोरा दिखाना चाहते हैं, 1.5 डोरा यानी इसकी आधी दिखाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसकी मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी टाइल का टुकड़ा इससे राइट एंगल में ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे रख के और ऐसे देख लीजिए, अंदाजन देख सकते हैं आप। जैसे अब हमको ये टाइल की जो थिकनेस है उससे थोड़ी सी कम, यानी आधी थिकनेस इतनी यहाँ पे ऐसे जगह छोड़ के और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर देना है हीराकनी से। ये ऐसे हीराकनी से मार्किंग कर देना है, ये हीराकनी है। और सेम ऐसा ही निशान जो पहला टप्पा होता है उस पे ऐसे कर देने का है निशान। और उसके बाद में लाइन डोरी लेने का है। तो लाइन डोरी इस निशान के ऊपर, लाइन डोरी इस निशान के ऊपर चिपका के, और दूसरी तरफ अपने मजदूर को आप वहाँ पे पकड़ा दीजिए। और फिर जो लाइन डोरी ऐसे यहाँ पे आएगी तो हीरा करने से ऐसे निशान लगाते जाइए, ऐसे हर टप्पे के ऊपर। उसके बाद में ग्राइंडर से इस प्रकार आपको ये कटिंग कर लेना है। अब कई लोग इसमें घबराते हैं कि ये डबल मोल्डिंग कटेगा कि नहीं कटेगा। ये आसानी से कटता है। ग्राइंडर को आप सही तरीके से पकड़ के और इसके ऐसे राइट एंगल में, टप्पे के इस राइट एंगल में इसको प्यार से धीरे से काटना पड़ता है। काटने के बाद में अब इसका तोड़ने का प्रोसेस ये है, आप छीनी को इस प्रकार पकड़ेंगे और इधर से इसको ऐसे रख के और आप ऐसे इसको मारेंगे तो ये टूट जाता है।
कभी भी दोस्तों ऐसे छेड़ी लगा के तोड़ेंगे तो आप ऐसे ना सोचना कि ये टप्पा यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, इधर से कभी भी नहीं टूटेगा। ये टूटेगा तो उधर से ऐसे तिरछा होकर टूटेगा। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि टप्पा खराब हो जाएगा या टप्पा गलत टूट जाएगा। इस चीज़ का दिमाग से निकाल दीजिए आप। बहुत आसानी से टूट जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सिंगल मोल्डिंग के टूट जाते हैं, डबल मोल्डिंग के नहीं टूटते। अब इससे होगा क्या, ये जो स्कर्टिंग है अपन इसको एक खांचे काटेंगे तो इसमें टाइम लगता है, और दूसरी बात ये जो खांचा होता है ये परफेक्ट भी नहीं कटता है और बहुत डबल टाइम लगता है। तो अभी ये टप्पा कट गया तो अभी अपने को सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस स्कर्टिंग को ये राइजर को टच हो जाएंगी, ये देखो इस प्रकार, ये इस प्रकार टच हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। तो इससे एकदम बारीक आपकी फिनिशिंग दिखेंगी। और अभी दूसरी वाली स्कर्टिंग यहाँ से लग के इसमें फंस जाएगी। तो ये प्रोसेस भी आपको मैं अभी लगा के दिखाऊंगा। तो जो आपका जो कन्फ्यूज़न था कि कई वीडियो में ऐसे कमेंट आए थे कि सर सिंगल मोल्डिंग के टप्पे तो कट जाते हैं लेकिन डबल मोल्डिंग के टप्पे नहीं कटते, तो आप हमें वो करके दिखाइए। तो डबल मोल्डिंग के टप्पे भी कट जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आपको कि ये जो नीचे की अपन ये वाली जो पट्टी चिपकाते हैं वो पट्टी 1.25 इंची की हो, यानी कई लोग क्या करते हैं 1.5 इंची की चौड़ी पट्टी नीचे चिपकाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप ये काट के और तोड़ेंगे तो वो टूटेंगी नहीं, क्योंकि उसका जो सपोर्ट है नीचे का पट्टी का वो ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से थोड़ी परेशानी आएगी। तो हालांकि 1.5 इंची की पट्टी चिपकाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये सब अंदर दबने वाला है और सिर्फ यहाँ बाहर जो 1.5 इंच अपन टप्पे को बाहर निकालते हैं सिर्फ उतना ही दिखता है। तो उसका अंदर इतनी चौड़ी पट्टी देने का कोई रीज़न नहीं है। तो 1.25 इंची देंगे तो आसानी से कट भी जाएगा और टूट भी जाएगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। अब रही बात ये स्कर्टिंग कैसे कटती है, तो इसके लिए सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि अपने को यहाँ से टप्पे के ऊपर से 3 इंच दिखाना है या 4 इंच दिखाना है। यदि 3 इंच दिखाना है तो फिर अपन टप्पा देखेंगे कितने इंच का बन रहा है। 1 मिनट, टप्पा देखेंगे कितने इंची का है। तो अपना टप्पा ये पकड़ के चलिए 7.25 है, 7.25 में आधा डोरा कम है, क्योंकि कई टप्पों की थिकनेस मोटी रहती है, किसी की पतली रहती है। तो 7.25 पकड़ लीजिए। अब 7.25 इंच का टप्पा हो गया और प्लस ऊपर अपने को 3 इंची की स्कर्टिंग और ऊपर से दिखानी है। तो 7.25 और 3 यानी 10.25। तो 10.25 इस साइड हो गया। तो अपन ये स्कर्टिंग देख लीजिए आप, ये हमने काटी हुई है, ये देख लीजिए, ये 10.25 है, ये यहाँ पे 10.25 है। तो 10.25, अब इसमें 19-20 कम ज़्यादा होंगी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लगाने के बाद में लास्ट फिनिशिंग ग्राइंडर से फिनिशिंग यहाँ पे दोनों कोपरे मिलाने पड़ते हैं। तो 19-20 एक आधा डोरा कम ज़्यादा कट भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जब अपन फिनिशिंग करेंगे उस टाइम ये एकदम यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तो पकड़ लीजिए 10.25 का यहाँ पे अपन ने निशान लगा लिया। और अब इस साइड कितना हुआ, इस साइड कितना आएगा, तो इधर भी ये 10.25 आएगा, क्योंकि 10.5 का हमने टप्पा बनाया है और 1.5 इंची से इसको बाहर निकाला है, तो ये 10.25 आएगा यहाँ पे। तो अब इसका करेक्ट माप जानने के लिए आपको क्या करना है, ये राइजर के हिसाब से इतना एक वेस्टेज टुकड़ा काट के ऐसा खांचा मार के, और आपको इस टाइप ऐसे राइजर को लगा के और ऐसे माप लेना है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, इधर दिखा, ये देखिए आप, ये 10.25 आएगा। तो 10.25 में आधा डोरा आप प्लस करके चलिए, क्योंकि लगाते टाइम कम ज़्यादा हो तो अपन घस के उसको एकदम सही से फिट कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि इधर से भी 10.25 आ गया और इधर से भी ये 10.25 आ गया। अब दोनों तरफ यहाँ से यहाँ 10.25 का निशान लगा लिया और यहाँ से यहाँ तक 10.25 का निशान लगा लिया। अब ये स्कर्टिंग इस तरफ ऐसे लगेगी, तो अब आपको
यहाँ तो 0 पॉइंट हो गया और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है, क्योंकि यहाँ जो 3 इंच ली थी वही 3 इंच आप यहाँ आएगी। तो 3 इंच यहाँ से 3 इंच का ये निशान लगा के और एक जनरली आपको ऐसे राउंड मार देना है पेन से। अब वो कैसे मारेंगे ये आपको अभी मैं आपको बताता हूँ। आप वेस्टेज 2 टाइल के टुकड़े ले सकते हैं, जो कि इस साइड से 10.25 हो और इस साइड से 10.25 हो। तो हालांकि ये वेस्टेज जाएंगे, तो उस हिसाब से आप कोई भी वेस्टेज टाइल के टुकड़े 2 ले लीजिए। तो अब आप अंदाजन इसको ऐसे पेन से मार्क करके और काटेंगे। उसके बाद में इसी माप के 2 टुकड़े आपको काट लेने हैं। फिर आपको उनको ऐसे उल्टा करके देखना है इस टाइप से। तो आप जैसे उल्टा करेंगे तो ये इतना बीच में गैप हो रहा है, ये गैप आपकी मार्किंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहली बार आपने अंदाजन इसका जो राउंड है वो अंदाजन किया था। ये देखिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। पहले हमने ये अंदाज 2 टुकड़े काटने के बाद में इस प्रकार ये इतना गैप आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राउंड है वो एकदम करेक्ट नहीं कटा है। फाइनली देख सकते हैं दोस्तों, हमारी स्कर्टिंग लग के रेडी हो गई है। ये देखिए, ये एस टाइप लगने के बाद में इस टाइप दिखती है, देख सकते हैं आप। जो मैं आपको बोल रहा था कि जो कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये ग्राइंडर से उसके बाद में ऐसे ग्राइंडिंग करके और इसको मिलाना पड़ता है। मिला के देख सकते हैं आप इस प्रकार ये। और जो टप्पे का काटने का रीजन मैं बता रहा था, अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये टप्पा काटा हुआ है या स्कर्टिंग काटी हुई है। यदि अपन स्कर्टिंग को काटते तो बिल्कुल भी वो परफेक्ट नहीं कटती और यहाँ पे गैप दिखता और ये गैप सामने से दिखता, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था। तो इसलिए टप्पा हमेशा काटिए ताकि काम भी आपका फिनिशिंग से दिखे और आपको लगाने में भी कोई परेशानी नहीं हो। देख सकते हैं आप पॉइंट टू पॉइंट। ये देख सकते हैं। तो काटने में थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, और जो नीचे की डबल मोल्डिंग की जो पट्टी चिपकाते हैं वो पूर्ण इंची या लास्ट 1 इंची, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, तोड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। ये देख सकते हैं, ये पूरा एक जीना एक दिन में लग के और एकदम कंप्लीट हो गया, कोई बिना परेशानी के। ये देख सकते हैं इस प्रकार